मैं हूं डीके सिन्हा। इंडिया का एनर्जी सेक्टर एक साइलेंट रिवॉल्यूशन के बीच में है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह सिर्फ ऑयल और गैस की स्टोरी अब नहीं रहा। अब यह सोलर, हाइड्रोजन और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की रेस में बढ़ चुका है और इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटर में एक नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। लेकिन सवाल यह है, क्या रिलायंस एक्चुअली इंडिया के नेक्स्ट एनर्जी ट्रेंड को लीड करेगा या फिर मार्केट ऑलरेडी इस स्टोरी को प्राइस कर चुका है? आज के इस डीप डाइव में हम देखेंगे निफ्टी एनर्जी का रियल स्ट्रक्चर, रिलायंस का फ्यूचर एनर्जी गेम प्लान, उसका फंडामेंटल्स क्या सिग्नल दे रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट्स पर क्या अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है और वो स्पेसिफिक लेवल्स क्या हैं जिनमें हमें ध्यान देना है, फोकस रखना है। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस लेवल्स बताऊंगा जहां आप अलर्ट सेट कर सकते हैं। अभी तक जो हमने देखा उससे एक चीज क्लियर है, एनर्जी सेक्टर का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। लेकिन अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो और भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि निफ्टी एनर्जी इंडेक्स अभी भी लार्जली पास्ट पर ही बेस्ड है और वही एक हिडन अपॉर्चुनिटी आने वाले दिन में बन सकती है। शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट को कभी इग्नोर मत कीजिए। चलिए इस डीप एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। इंडिया का एनर्जी सेक्टर ट्रेडिशनली ऑयल, गैस और कोल ड्रिवन रहा है, लेकिन अब एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर्स, ये सब एनर्जी डिमांड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और साथ ही ग्लोबल पुश आ रहा है रिन्यूएबल एनर्जी और डीकार्बोनाइजेशन का। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर इसे समझें, एनर्जी सेक्टर अब सिर्फ सिक्लिकल नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी बन रहा है और जब भी कोई स्ट्रक्चरल शिफ्ट होता है वहां मल्टी ईयर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। निफ्टी एनर्जी को अगर हम देखें तो इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर सामने आता है। इंडेक्स में 40 कंपनियां शामिल हैं और सबसे बड़ा वेट अभी भी ऑयल एंड गैस सेगमेंट का है, अराउंड 50% के आसपास। पावर और कैपिटल गुड्स भी सिग्निफिकेंट रोल अदा कर रहे हैं। टॉप कंपनीज में ओएनजीसी, कोल इंडिया, एनटीपीसी और रिलायंस जैसे नाम आते हैं। अब यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इंडेक्स अभी भी ओल्ड एनर्जी डोमिनेटेड है लेकिन फ्यूचर ग्रोथ न्यू एनर्जी से आने वाली है। यही मिसमैच फ्यूचर री रेटिंग का बेस बन सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज दी फ्यूचर प्ले। अब आते हैं रिलायंस पर। रिलायंस एक टिपिकल ऑयल कंपनी नहीं है, ये एक डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट है। एनर्जी, रिटेल, डिजिटल सब में प्रेजेंस है। अभी इसका बैकबोन है ऑयल टू केमिकल्स बिजनेस और जामनगर रिफाइनरी जो दुनिया की लार्जेस्ट रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्सेस में से एक है। लेकिन रियल स्टोरी फ्यूचर में छुपी हुई है। रिलायंस एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा है सोलर, बैटरी स्टोरेज, हाइड्रोजन, फ्यूल सेल्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। जामनगर में एक मासिव ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रहा है। टारगेट क्या है? नेट जीरो बाई 2035। ग्रीन हाइड्रोजन स्केल करना। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो रिलायंस अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है फ्रॉम एन ऑयल कंपनी टू एन इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लेटफॉर्म। रिलायंस का स्केल देख के कभी कभी लगता है अगर कल सनलाइट कम पड़ गई तो वो भी इंपोर्ट कर लेगा। बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के फंडामेंटल्स की। वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो डीसीएफ बेसिस पर स्टॉक स्लाइटली ओवर वैल्यूड है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन पी ट्रेंड इंटरेस्टिंग है। पीक से वैल्यूएशन कूल डाउन हुआ है
और अब इंडस्ट्री के आसपास आ गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपेंसिव भी नहीं है, चीप भी नहीं है, ट्रांजिशन जोन में है। बोथ साइड अगर बात करें तो पास्ट परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्गर रही है, फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस मॉडरेट है। बैलेंस शीट की बात करें तो डेट मैनेजेबल है, इंटरेस्ट कवर्ड है, और जो भी डेट है वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो से कवर्ड है। कंक्लूजन बड़ा सिंपल है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, लेकिन वैल्यूएशन ऑलरेडी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं प्राइस एक्शन क्या सिग्नल दे रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री के चार्ट पर, और कहां पर हमें अलर्ट सेट करना है। अंत तक जरूर देखिएगा। ये रिलायंस इंडस्ट्री का मंथली प्राइस चार्ट है एनएससी के ऊपर में। थोड़ा ध्यान से हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को देखिए। क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है इस स्टॉक ने हिस्टोरिकली किस तरह से बिहेव किया है इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन? यहां ध्यान से अगर देखें तो कभी भी ये स्टॉक मंथली चार्ट में SMA 144 पे नहीं आया है। और इसने क्या किया है, जब भी 2020 का भी अगर बेयर मार्केट था तो इसने EMA 55 को डिफेंड किया है। EMA 55 के नीचे आया भी है तो सस्टेन नहीं किया है। यहाँ EMA 55 में आप देख सकते हैं सपोर्ट लिया है, EMA 55 पे नीचे आया है, लेकिन वो सस्टेन नहीं किया है बहुत लंबे समय तक। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि EMA 55 इसका लॉन्ग टर्म डायनेमिक सपोर्ट है। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है, ये करीब करीब EMA 55 के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। केवल हमें चाहिए एक कंफर्मेशन। इसके अलावा कुछ हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को समझना होगा। ये एक रिलायंस का पीरियड है, आप लोग को याद है कि नहीं, जो इस स्टॉक ने काफी बोर किया था। वर्चुअली 8-9 साल तक इसने कोई रिटर्न नहीं दिया था। इस रेंज में ये ट्रेड होता रहा, और उसको जब यहाँ ब्रेकआउट हुआ तो फिर ये तेजी के साथ ऊपर जाना चालू हुआ। तो ये हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को हमेशा हमें समझना चाहिए, तब हम बेहतर तरीके से इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का निर्माण कर सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ट्रेंड लाइन को देखिए, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, मल्टीपल प्राइस के सपोर्ट आप इस ट्रेंड लाइन पे देख सकते हैं, प्राइस का सपोर्ट। तो ये ट्रेंड लाइन क्या है, एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। और कब से वैलिड है? 1998 से वैलिड है। बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है जो इसकी वैलिडिटी को प्रूव करता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है कि अब इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है, और ये ट्रेंड लाइन करीब करीब आप देखिए हिस्टोरिकली EMA 55 से कोइंसाइड भी कर रही है, करीब करीब EMA 55 से कोइंसाइड भी कर रही है। तो एक चीज हमने क्या देखा कि प्राइस अब एक हिस्टोरिकल डायनेमिक सपोर्ट के पास पहुंचती हुई नजर आ रही है। अगर आज की डेट में देखें तो रिलायंस 1304 के आसपास में ट्रेड हो रहा है, और EMA 55 की वैल्यू है 1242। इसका मतलब बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है। कुल मिलाकर रिस्क कम है और रिवार्ड का पोटेंशियल अधिक हो सकता है। इन्वेस्टमेंट तो रिस्क फ्री कभी हो भी नहीं सकता है। इसके अलावा कुछ प्राइस एक्शन को समझना जरूरी है। प्राइस ने यहाँ काफी लंबे समय तक कंसोलिडेट किया, तो ये इसका डिमांड एरिया वैसे भी बन जाता है, क्योंकि जब ये करेक्शन हुआ तो यहाँ प्राइस ने रिस्पेक्ट किया EMA 55 को भी, और प्राइस ने रिस्पेक्ट किया ये डिमांड एरिया जो कि कंसोलिडेशन बैंड है। अगर हम इस कंसोलिडेशन बैंड को देखें तो ये कंसोलिडेशन बैंड बाय एंड लार्ज 1000 से लेकर 1250 के आसपास में ये रेंज निकल के आता है। 1180 के आसपास में गैप है, तो हम बोल सकते हैं 1180 से लेके 1250 का ये जो जोन है ये डायनेमिक सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट या डिमांड जोन है, क्योंकि उसी जोन में EMA 55 भी है, उसी जोन में ये राइजिंग ट्रेंड लाइन है जो वैलिड है 1998 से, और इसके अलावा प्राइस एक्शन बेस्ड भी हम यहाँ पर सपोर्ट देख सकते हैं। अब हम वीकली प्राइस चार्ट को देख रहे हैं। वीकली चार्ट में क्या हम कोई और ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं ताकि डायनेमिक डिमांड एरिया को भी प्लॉट कर सके? तो ये देखिए, मैं एक ट्रेंड लाइन खींच के दिखा रहा हूं, ध्यान से इसको देखिएगा। ये ट्रेंड लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, मल्टीपल प्राइस के सपोर्ट है यहाँ पर,
तो ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का जोन डिमांड एरिया हो गया। अब यहां पर आप देखिए, अगर इस ट्रेंड लाइन का इसको हम फाइन ट्यून कर सकते हैं। कैसे फाइन ट्यून कर सकते हैं? ये देखिए, अप ट्रेंडिंग मूव था, मार्केट नीचे गिरा और ये अपसाइड में मार्केट गया और यहां पर फिर इसने लो बनाया और ये अपसाइड में गया। तो ये एक तरह से नेकलाइन भी है, इसी जोन में आ रही है। तो अगर इस नेकलाइन का ब्रेकडाउन होता है और कोई कैंडल जो ब्रेकडाउन कैंडल है उसके लो का फॉलो थ्रू होता है, तब इस स्टॉक में काफी बड़ी गिरावट हो सकती है। तो ये नेकलाइन भी इसी जोन में आ रही है जो हमने डिमांड एरिया मार्क किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या ये कोई कॉम्प्लेक्स करेक्शन कर रहा है? तो कॉम्प्लेक्स करेक्शन अगर हो रहा है तो एबीसीडी पैटर्न बन रहा है। ये देखिए, ये एबीसीडी पैटर्न बन रहा है। तो इसके हिसाब से भी अगर हम लेवल्स को निकालने की कोशिश करें तो देखिए, मैंने ये वेव को नापा और फिबोनाची एक्सपेंशन टूल का इस्तेमाल किया। तो आप देखिए 127.2% कहाँ पे आ रहा है? करीब 1260 के आसपास में। और अगर एक्सटेंडेड एबीसीडी पैटर्न बना तो 1180 के आसपास में वो लेवल आ रहा है 161.8% का, जो हमने डिस्कस किया। किस आधार पर? क्योंकि वहां पर गैप भी है। अगर मोमेंटम इंडिकेटर को देखें तो स्टोचैस्टिक ऑलरेडी ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, आरएसआई ओवरसोल्ड टेरिटरी में जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एमएसीडी पे अभी कोई भी सिग्नल नजर नहीं आ रहा है। एमएसीडी पे इवन लॉस ऑफ मोमेंटम या डिमिनिशिंग मोमेंटम भी अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। अब डेली प्राइस चार्ट को ध्यान से देखिए, तो पहले ट्रेंड की एनालिसिस करते हैं। तो फिलहाल तो ट्रेंड डाउनवर्ड है। ईएमए 21 ईएमए 55 के नीचे है और ईएमए 55 का क्रॉस अंडर हो गया है एसएमए 144 का। एक चीज कंसोलेशन क्या है कि एसएमए 144 का स्लोप अभी फ्लैट हुआ है, इंक्लाइनिंग डाउन नहीं है। अब यहां पे थोड़ा सा एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न नजर आ रहा है। ये देखिए, हेड है, ये लेफ्ट शोल्डर है या ये लेफ्ट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर है, लेकिन इसकी नेकलाइन जो है ऐसे इंक्लाइनिंग बनेगी। तो इसीलिए अभी हम ये नहीं बोल सकते कि ब्रेकडाउन हुआ है। एक इंपॉर्टेंट जंक्शन पर ये स्टॉक खड़ा है। मेरे हिसाब से 1-2 दिन के अंदर में अगर इसमें रिकवरी नहीं आती है तो फिर वीकनेस आ सकती है। वैसे पास में ये देखिए, दोनों ट्रेंड लाइन जो हमने लार्जर टाइम फ्रेम में इसको खींचा था, वहां पे आप देखिए डिमांड एरिया बहुत पास में है, यानी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के पास में है। साथ में फर्दर अगर प्रायर प्राइस एक्शन को देखें तो यहाँ डबल बॉटम था, डबल बॉटम का ये अपेक्स था, तो उस नेकलाइन के पास में फिलहाल प्राइस ट्रेड हो रही है। तो ये भी हो सकता है कि दिस मे बी कंसीडर्ड ऑन अ ओवरऑल बेसिस एज अ थ्रोबैक। डेली चार्ट में अगर मोमेंटम इंडिकेटर को देखें तो स्टोचैस्टिक ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, ऑफ कोर्स बुलिश क्रॉसओवर नहीं हुआ है। अगर आरएसआई में देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां पे देखिए, इस लेवल को लोअर लो का लेवल है, लेकिन आरएसआई में लोअर लो नहीं है, यानी लॉस ऑफ मोमेंटम उतना ज्यादा नहीं है जितना प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब हमें अलर्ट कहां सेट करना चाहिए? देखिए, एक अलर्ट तो हमें 1350 पे सेट करना चाहिए कि प्राइस रिकवर होके 1350 के ऊपर चली जाए, क्योंकि यहां पर देखिए सपोर्ट है, इसके ऊपर में क्लोज होती है तो एक नजर चार्ट पे डाल के फिर से एनालिसिस करना होगा। लेकिन मेजर अलर्ट जो आएगा वो आएगा 1420 पर। जब इस लेवल को प्राइस निकालेगी तो उस समय पे प्राइस जो है ईएमए 55 के ऊपर भी ट्रेड होने लगेगी और ईएमए 21 के ऊपर भी ऑब्वियसली ट्रेड होने लगेगी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी हो सकता है ये डबल बॉटम बना है और ये डबल बॉटम का अपेक्स भी है। तो 1420 का जो अलर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट अलर्ट है। उसके बाद पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगी कि क्या इसमें रिवर्सल चार्ट पैटर्न नजर आ रहे हैं, क्या ट्रेंड रिवर्सल का कोई सिग्नल है, ताकि हम एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी या लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का निर्माण कर सकें। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, सबसे पहले अपने चार्ट को खोलिए और जो अलर्ट हमने डिस्कस किए हैं उसको आप प्लेस कर दीजिए अपने चार्ट पर। कमेंट करके कंफर्म करें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और जब वो अलर्ट ट्रिगर हो तो वापस फिर आए इस वीडियो में और कमेंट करें, ताकि हम फिर से एनालिसिस करके एक नया वीडियो बना सकें। अगर आपको ऐसे डीप डाइव एनालिसिस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, ताकि दूसरे लोगों को सीखने में मदद मिले
और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कीप लर्निंग फ्रॉम आवर प्लेलिस्ट जीरो टू हीरो टू स्टे अहेड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक डिसिप्लिन बनाए रखिए। जय हिंद।